आप देख रहे हैं भारत 47 न्यूज। बिहार में असली खेला होना बाकी है, इस बात की चर्चा लगातार हो रही है। पहले बताया जा रहा था कि लालू यादव खेल करने वाले हैं। अब ऐसे में खबर यह आ रही है कि जेडीयू के 18 विधायक जो हैं वो टूट सकते हैं। 17 विधायकों को लेकर खबरें जो हैं वो चलाई जा रही हैं। इसी बीच सोशल मीडिया पर यह खबर वायरल हो रही है। तमाम तरह से लोग इस पर अपनी अपनी टिप्पणी कर रहे हैं। लेकिन इसी बीच खबर यह भी आई कि स्पीकर भी बड़ा खेल करने की तैयारी में है। दरअसल स्पीकर ने बड़ा बयान दे दिया है इस्तीफे को लेकर। लगातार इस बात की चर्चा हो रही थी कि सबसे पहले स्पीकर के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव लाया जाएगा और उसके बाद स्पीकर हटाए जाएंगे और उसके बाद जो कुछ भी राजनीति जो है वो आगे बढ़ेगी। लेकिन उससे पहले ही अब अवध बिहारी चौधरी ने बड़ा बयान देते हुए यह साफ कर दिया है कि वो इस्तीफा नहीं देने वाले हैं। दरअसल बिहार में अभी भी स्पीकर जो है वो आरजेडी के हैं। ऐसे में बीजेपी ये आरोप लगा रही है कि उनके पास विश्वास मत नहीं है। ऐसे में या तो वो इस्तीफा दे दें या फिर विश्वास मत वो साबित करें। अब नोटिस भी उन्हें दे दिया गया था, लेकिन जो नियम है उसका हवाला देते हुए अवध बिहारी चौधरी ने बड़ा दावा कर दिया है। क्या कुछ उनका कहना है इसके बारे में आगे आपको बताएंगे, लेकिन उससे पहले आपको बताते हैं कि जेडीयू के विधायकों को लेकर जो चर्चा चल रही है, बताया जा रहा है कि 17 विधायक जो है जेडीयू के वो गायब हो गए हैं। कुछ लोग तो ये बोल रहे हैं कि वो भोज खाने चले गए हैं, फोन उन्होंने बंद कर लिया है। तो कुछ लोग जो है वो अलग अलग से अपना कमेंट कर रहे हैं, अपनी प्रतिक्रिया जो है वो दे रहे हैं। तो सोशल मीडिया पर इस तरीके से खबरें चल रही हैं। अब ऐसे में राजश्री यादव नाम का एक जो ट्विटर अकाउंट है उससे एक ट्वीट किया गया और उस ट्वीट में यह लिखा गया, तेजस्वी यादव की तस्वीर लगा के, कि नीतीश कुमार के 17 विधायक गायब हो गए हैं। वैसे तो 4-5 विधायकों से ही काम चल जाता, लेकिन इधर तो आधी जेडीयू ही गायब हो गई है। खेला होगा ये सब जानते थे, लेकिन इतना बड़ा खेला होगा शायद किसी को पता नहीं था। और नीचे उन्होंने तेजस्वी यादव की तस्वीर लगाई है। अब ऐसे में तेजस्वी यादव का बयान तो आप सभी को याद ही होगा कि असली खेला अब शुरू होगा और जो मैं कहता हूं वो मैं करता हूं। अब इसी बीच जैसे ही यह खबर आई, अगर आप इस ट्वीट को देखेंगे तो इस ट्वीट को लगातार रीट्वीट किया जा रहा है, लाइक किया जा रहा है। अब तक अगर बात करें, जब खबर हम इस वक्त बना रहे हैं, आपको खबर दे रहे हैं, तो उस वक्त ये जो ट्वीट है वो लगभग 2 लाख लोगों के बीच में पहुंच चुका है। 2 लाख व्यूज हैं इस पर लगभग, और इसके साथ ही लगभग 10,000 लाइक मिल चुके हैं। ऐसे में आप समझ सकते हैं कि किस तरीके से जनता जो है वो तेजस्वी यादव के समर्थन में है। अगर जेडीयू के विधायक तेजस्वी यादव को सपोर्ट करते हैं तो जनता भी उनके सपोर्ट में उतर रही है। अब ऐसे में तेजस्वी यादव का बयान तो वायरल हो ही रहा है। गोपाल मंडल का भी एक बयान सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। गोपाल मंडल वहां पर तेजस्वी यादव को सपोर्ट करते हुए नजर आ रहे हैं। तो तेजस्वी यादव को लेकर जो जेडीयू विधायकों का प्रेम है वो तो देखने को मिला ही था। अब ऐसे में जब इसी बीच खबर यह आई कि जेडीयू के विधायक गायब हो गए हैं, तो बताया जा रहा है कि लालू बड़ा खेल करने जा रहे हैं। तेजस्वी यादव ने कहा था, आरजेडी का यह दावा है कि फ्लोर टेस्ट से पहले बड़ा जो है खेल होगा, और उधर स्पीकर भी ये कह रहे हैं कि वो इस्तीफा नहीं देंगे। ऐसे में मामला बुरी तरीके से फंस गया है। क्या कुछ होगा वो तो आने वाले दिनों में पता चल जाएगा, लेकिन अभी स्थिति ऐसी बनी हुई है कि ना तो स्पीकर इस्तीफा देने पर मान रहे हैं और ना ही बहुमत साबित करने के लिए एनडीए के पास बहुमत बचा है, क्योंकि नीतीश कुमार के विधायक जो है, जेडीयू के विधायक जो है, बताया जा रहा है कि वो टूट चुके हैं। लगभग 17 विधायक लालू यादव के संपर्क में बताए जा रहे हैं और वो गायब हो गए हैं, ऐसी भी खबरें आ रही हैं, जैसे कि मैंने आपको ट्वीट दिखाया। हालांकि ये आधिकारिक ट्विटर हैंडल जो है वो राजश्री का नहीं है, तेजस्वी यादव की पत्नी के नाम से ये अकाउंट जो है वो बनाया गया है। लेकिन उससे जैसे ही ये ट्वीट हुआ उसके बाद खबरें ये बढ़ने लगी और बहुत सारे लोग इस पर अपनी अपनी प्रतिक्रिया देने लगे। तो क्या कुछ था गोपाल मंडल का वो बयान जो इस वक्त चर्चा का विषय बना हुआ है और जिसको दिखाते हुए ये कहा जा रहा है कि जेडीयू के विधायक जो हैं वो तेजस्वी के प्यार में डूबे हुए हैं और इसीलिए 17 विधायक जो हैं वो टूटकर लालू यादव के पास चले गए हैं। वो बयान आपको सुनाते हैं, सुनिए। मैं कोनो बात ही नहीं करता हूँ, विवाद बोलता हूँ। तेजस्वी पर जो ईडी ने ताना कस रहा है या पूछ रहा है, जिस टाइम में जमीन के एवज में नौकरी दिया हो लालू यादव ने, उस टाइम तो बहुत छोटा था, हॉस्टल में पढ़ता था, तो उसको झूठो नजरा रहे हैं। ये नहीं करना चाहिएगा। तेजस्वी बिल्कुल इनोसेंट है, निर्दोष है। कोई भी बच्चा निर्दोष है, सब बच्चा निर्दोष है, चाहे मिसा भारती हो, जो भी हो। दोषी हो सकते हैं लालू जी, राबड़ी जी, लेकिन उनके बाल बच्चे दोषी नहीं हो सकते। तो आप सुन रहे थे गोपाल मंडल को, जेडीयू के विधायक है, और ये कह रहे हैं कि तेजस्वी यादव इनोसेंट है, उन पर जो कार्रवाई हो रही है वो गलत हो रही है। अब ऐसे में तेजस्वी प्यार जो उनका कैमरे पर दिख रहा है, ये प्यार सिर्फ एक विधायक नहीं बल्कि जो 17 विधायक गायब बताए जा रहे हैं उन विधायकों के दिल में भी है।
इसीलिए उन्होंने तेजस्वी का साथ देने का फैसला शायद लिया है और इसीलिए इस तरीके से खबरें जो है वो चल रही हैं। दूसरी तरफ मीडिया में बहुत सारी खबरें जो है वो बिहार को लेकर चलाई जा रही है। सम्राट चौधरी ये कह रहे हैं, सम्राट चौधरी ऐसा बयान दे रहे हैं, लेकिन एक तरफ दूसरी जो खबरें हैं वो भी निकलकर सामने आ रही हैं। हालांकि जो बीजेपी समर्थित मीडिया है, जिसे बिका हुआ मीडिया बताया जा रहा है, वो किस तरीके से प्रोपेगेंडा जो है वो सेट कर रहा है। और नीतीश कुमार जो पाला बदलकर बीजेपी के साथ आ गए हैं, अभी नीतीश कुमार पर जो बड़ी बड़ी बातें कर रहा था, नीतीश कुमार पर बड़े बड़े इल्जाम लगाए जा रहे थे, आज नीतीश कुमार का गुणगान भी चल रहा है। तो ऐसे में नीतीश कुमार कितना फायदेमंद होंगे बीजेपी के लिए, ये तो आने वाले दिनों में देखना होगा। लेकिन उससे पहले उनके विधायक जो हैं, क्या वो मन से बीजेपी के साथ गए हैं? अब ऐसे में सवाल यह है कि नीतीश कुमार तो चले गए हैं, लेकिन उनके विधायक जो हैं, क्या वो बीजेपी के साथ जा पाएंगे? और अगर उनका दिल मिल रहा है तो फिर वो गायब क्यों बताए जा रहे हैं? और अगर गायब है तो लालू यादव के संपर्क में है, ये भी खबरें चल रही हैं। अब ऐसे में दूसरी तरफ एक बड़ी खबर यह भी आई कि जेडीयू के एमएलसी पर बड़ी कार्रवाई ईडी ने कर दी। उनके करोड़ों की संपत्ति को अटैच कर लिया गया। अब ऐसे में यह है कि अगर आप असम में देखेंगे, महाराष्ट्र में देखेंगे, बाकी और राज्यों में देखेंगे तो जो बीजेपी के साथ पार्टियां आती हैं, जो नेता बीजेपी के साथ आते हैं, उन पर ईडी और सीबीआई की कार्रवाई जो है वो खत्म हो जाती है। कार्रवाई खत्म हो जाती है लगभग, या फिर केस दबा दिए जाते हैं। ऐसे में अगर नीतीश कुमार के नेता पर कार्रवाई होती है और अगर उनकी संपत्ति अटैच की जाती है, तो ऐसे में यह देखा जा रहा है कि बीजेपी ने नीतीश कुमार को भी दिल से अपनाया नहीं है। और बीजेपी इस बात को मान रही है कि भले नीतीश कुमार आ गए हैं, लेकिन उनके विधायक जो हैं वो दिल से नहीं आए हैं, नेता अभी दिल से बीजेपी के साथ नहीं गए हैं, और इसीलिए शायद ये कार्रवाई हो रही है। अब इसी बीच स्पीकर ने भी बड़ा बयान दे दिया। स्पीकर ने हवाला यह दे दिया कि जो नियम कानून है उसके तहत पूरी प्रक्रिया जो है वो होगी। अब क्या कुछ है स्पीकर का कहना और किस तरीके से बीजेपी का खेल बिगड़ता हुआ नजर आ रहा है, इस पर चर्चा कर लेते हैं। अवध बिहारी चौधरी जो हैं, वो उनका यह दावा है कि उनको नोटिस की जानकारी आज ही मिली है, 7 फरवरी की। अगर हम बात करें तो 7 फरवरी की बात वो कर रहे हैं। अब ऐसे में देखना होगा कि 28 तारीख को ही बताया जा रहा था कि नोटिस दे दिया गया था कि आप या तो इस्तीफा दें या फिर आप बहुमत साबित करें। स्पीकर को लेकर एक तरीके से बीजेपी ने दावा कर दिया था कि उनके पास बहुमत नहीं है। अब ऐसे में स्पीकर का यह कहना है कि उन्हें इस बात की जानकारी आज मिली है। अब बीजेपी जो है वो दावा कर रही है, लेकिन स्पीकर का यही कहना है कि जानकारी आज दी गई है। तो जो नियम कहता है कि अगर स्पीकर को नोटिस दिया जाता है, स्पीकर को इस मामले में बताया जाता है, तो स्पीकर 14 दिन तक उनके पास वक्त होता है। उस 14 दिन के अंदर या तो वो इस्तीफा दें अगर उनके पास बहुमत नहीं है, और अगर बहुमत है तो वो बहुमत साबित करें। अब ऐसे में स्पीकर का यह कहना है कि बिना पूरा जो भी वक्त उन्हें मिलता है वो पूरा होने से पहले वो इस्तीफा नहीं देंगे। तो नियम 14 दिन का वक्त देता है। ऐसे में बताया जा रहा है कि 20 फरवरी तक वक्त है उनके पास, और 21 फरवरी को जो है उनको बहुमत साबित करना पड़ेगा। 20 फरवरी तक वो स्पीकर बने रहेंगे, अगर जिस तरीके से वो ये बता रहे हैं कि आज ही मुझे इस बात की जानकारी मिली है। तो बीजेपी ये चाह रही थी कि पहले स्पीकर को हटाया जाए और उसके बाद फ्लोर टेस्ट हो, लेकिन अब स्पीकर ये इस बात को लेकर कह रहे हैं कि वो इस्तीफा ही नहीं देंगे और जो नियम कानून है उसी के तहत वो काम करेंगे। अब ऐसे में बीजेपी जो ये सोच रही थी कि स्पीकर को हटाया जाए और उसके बाद फ्लोर टेस्ट हो, और इसीलिए फ्लोर टेस्ट की डेट जो है वो बढ़ा दी गई थी। पहले 10 फरवरी को फ्लोर टेस्ट होना था, लेकिन अब 12 तारीख को किया गया है, और 12 तारीख को बीजेपी ने ये जोड़ा था कि 14 दिन हो जाएंगे और उसके बाद स्पीकर को हटाया जाएगा और उसके बाद ही फ्लोर टेस्ट होगा। तो बीजेपी जिस कोशिश में थी, बीजेपी की वो कोशिश नाकाम होती हुई नजर आ रही है। दूसरी तरफ विधायक गायब हो गए हैं। अब ऐसे में देखना यह होगा कि ना तो स्पीकर हटेंगे, और विधायक अगर दूसरी तरफ गायब हुए हैं तो तेजस्वी और लालू कोई बड़ा खेल जो है बिहार में कर सकते हैं। तो निगाहें बिहार की अपडेट पर टिकी हुई हैं। क्या कुछ अपडेट आती है उसके बारे में जानकारी आपको देते रहेंगे। आप देख रहे हैं भारत 47 न्यूज।